गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो हमने एचटेट का हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आज हम जो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली पीडीएफ बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मैं जो नोटबुक में मेरे पास मेरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उनको आपके सामने शेयर करूंगी। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप वैसे हमें पता है क्या होता है। डेटा टाइप क्या होता है भाई? डेटा टाइप का मतलब होता है कि डेटा टाइप से ये डिसाइड होता है कि वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, यही होता है डेटा टाइप। एंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो डेटा स्ट्रक्चर एक तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा का कलेक्शन होता है, जिसको एक नाम दे दिया जाता है, वो क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है जो हमें पता है एंड हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये कौन सी टाइप का डेटा है, ये कौन सी टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। तो दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से? लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को आप सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हो एंड सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर भी कह देते हो। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को आप मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर कहते हो। ठीक है, अब इनके टाइप्स देख लो। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी दो टाइप्स होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसकी लेंथ फिक्स्ड होती है एंड इसके अंदर हम एरे को इंक्लूड करते हैं। और जो आपकी डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू होता है। ये कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि भाई ये किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, इसीलिए आज हम एक छोटी सी क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर मैंने पीडीएफ नहीं बनाई है क्योंकि टाइम नहीं है, एग्जाम 2 तारीख को ही है। ठीक है, एंड कल मेरी ट्रेन भी है तो मुझे भी अपनी पैकिंग वैकिंग करनी है। तो चलो, एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं आपके ट्री एंड ग्राफ। इतना हमें पता चल गया। अब यहाँ पे देखो, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि पहले बिट आता है, फिर बाइट आता है, फिर रिकॉर्ड, ना बिट बाइट, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल एंड देन डेटाबेस। एरे आपका सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर करता है, रिकॉर्ड आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करेगा। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो, एक मिनट, कौन सा बताना था मुझे? हाँ, अब चलिए बात कर लेते हैं हम किसकी? एरे की। तो एरे में आप सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हो, ये आपको पता है। एरे को आप कहाँ से एक्सेस करोगे? एलिमेंट को उसके इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। जीरो से स्टार्ट होता है सर्चिंग, इसमें लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों यूज होती है। एंड यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपकी एरे शॉर्टेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ये मेन है। उसके बाद जो एरे होती है और जो लिंक लिस्ट होता है उसको आप स्टैक इंप्लीमेंटेशन में यूज कर लेते हो। लिंक लिस्ट की बात अगर करें तो लिंक लिस्ट के अंदर हम लिंक और नोड यूज करते हैं, पॉइंटर यूज करते हैं। 4 टाइप की लिंक लिस्ट होती है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्क्यूलर लिंक लिस्ट एंड सर्क्यूलर डबल लिंक लिस्ट। अगर सिंगल लिंक लिस्ट की बात करें तो हेड नोड होता है। हेड नोड में हम क्या बता देते हैं कि हमारा स्टार्टिंग नोड कहाँ से स्टार्ट होगा, उसकी इंफॉर्मेशन हेड नोड के अंदर होती है। एंड जो लास्ट नोड होता है उसके अंदर एक क्रॉस का आप सिंबल लगा देते हो, जिसे हम क्या कहते हैं? नल कहते हैं। ये क्या डिस्क्राइब करता है कि आपकी लिस्ट यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, उसके बाद कौन सा टॉपिक बताना था मुझे? उसके बाद हाँ, चलिए स्टैक की अगर बात करें तो स्टैक के अंदर कितने ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? देखो, हमें पता है स्टैक के अंदर एक पुश होता है एंड एक पॉप होता है। ठीक है, पुश का मतलब क्या हो गया? आप एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो। पॉप का मतलब क्या हो गया? आप एलिमेंट को रिट्राइव कर रहे हो। ये सारी चीजें कहाँ पे होंगी? ये टॉप ऑफ द स्टैक पे होगी। लिस्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं इसको। एंड स्टैक को हम रिकर्शन में यूज करते हैं, डेप्थ फर्स्ट। सर्च के अंदर हम इसको यूज करते हैं, रेडिक्स शॉर्ट में आप इसको यूज करते हो, ट्री ट्रावर्सिंग में यूज करते हैं, इवेलुएटिंग द एक्सप्रेशन हम इसको यूज करते हैं। और हमने दो चीजें और देखी थी, एक था ओवरफ्लो एंड एक अंडरफ्लो। अगर लिस्ट फुल हो गई है, स्टैक फुल हो गई है तो ओवरफ्लो की कंडीशन है, एंड एलिमेंट है ही नहीं और आप रिमूव करना चाहते हो तो अंडरफ्लो की कंडीशन है। इतना हमें पता चला। क्यू के बारे में अगर बात करें तो क्यू में दो होते हैं, एक फ्रंट और एक रियर। फ्रंट को हम बोलते हैं डी क्यू, ये टर्म याद रखना, डी क्यू। अगर मान लो फ्रंट ऑप्शन में नहीं दिया गया और पूछ लिया गया कि कहां से इंसर्ट करोगे, कहां से डिलीट करोगे, तो जो आपका फ्रंट एंड है वहां से आप डिलीट करते हो, इसको हम डी क्यू बोलते हैं। एंड रियर से आप इंसर्ट करते हो, इसको हम, इस ऑपरेशन को हम
एन क्यू बोलते हैं, ई एन क्यू, ई यू ई एन क्यू बोलते हैं, ठीक है, डी क्यू एंड एन क्यू। उसके बाद अगर हम इसके ट्री के बारे में थोड़ी सी चीज देख लो। ट्री आपको पता है कि भाई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। ट्री के अंदर रूट नोड होते हैं, लेफ्ट साइड में नोड होंगे, राइट साइड में नोड होंगे। इसमें अगर आपसे हाइट पूछ ली जाए, वैसे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि टू द पॉइंट सिलेबस से ही चीजें आए, ठीक है, इनडायरेक्टली हर कुछ इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे देखो ट्री की अगर हाइट की बात कर ली जाए तो रूट से स्टार्ट करना, रूट आपका फर्स्ट होगा एंड हाइट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से मेजर हो जाएगी। और लेवल क्या होते हैं, लेवल में आप रूट को 0 इंक्लूड करना, 0 1 2 3। तो ये आप ये भी कह सकते हो कि हाइट इज इक्वल टू लेवल प्लस 1, क्योंकि लेवल 0 से स्टार्ट होता है और हाइट आपकी 1 से स्टार्ट होती है। इतना हो गया। उसके बाद है ग्राफ। ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ में वर्टिसेस एंड एजेस होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो ग्राफ का इतना इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, ग्राफ बिल्कुल भी चांसेस नहीं आने के। ट्री की देखो, एक होता है बाइनरी ट्री, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। बाइनरी ट्री का मतलब है कि आपके जो चाइल्ड है वो 0 1 और 2, जो आपका ट्री आप बना रहे हो उसमें चाइल्ड या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, वो आपका बाइनरी ट्री होगा, ठीक है। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड में ट्री आप जनरेट कर रहे हो, लेफ्ट साइड में की जो वैल्यू होगी वो रूट से क्या होगी, कम होगी, एंड राइट साइड की जो वैल्यू है वो आपकी रूट से ज्यादा होगी। जैसे कि अगर मैं ट्री बनाऊं, ऊपर लिखूं 8 एंड लेफ्ट की रूट से कम होनी चाहिए तो 7 एंड राइट की ज्यादा होनी चाहिए तो 9। ये क्या हो गया, आपका बाइनरी सर्च ट्री हो जाएगा। कंडीशन वही है, 0 1 2 चाइल्ड इसके होने चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है इसकी। अब अगर हम एक चीज और थी इसके अंदर, हाँ, ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग 3 टाइप की होती है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर होता है, इन मतलब बीच में, तो क्या रहेगा, लेफ्ट रूट राइट। प्री ऑर्डर क्या होगा, रूट लेफ्ट राइट, एंड पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, लेफ्ट राइट रूट। इसका ट्री आ सकता है, अगर ट्री आ जाए तो ध्यान रखना जो आपकी जो सिंटैक्स है सेम उसको फॉलो करते जाना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड फिर आता है इसमें एक इंपॉर्टेंट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, देखो है तो बाइनरी ट्री, चाइल्ड 0 1 2 ही रहेंगे, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री में एक बात ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड से नोड इंसर्ट करते जाना। पहले लेफ्ट साइड की पूरी कंप्लीट होगी फिर राइट साइड में जाना। ऐसा नहीं है कि पहले राइट साइड में कंप्लीट कर दिया एंड लेफ्ट साइड एम्प्टी रह गई, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको लेफ्ट साइड से कंप्लीट करते हुए जाना है। हीप 2 टाइप के होते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप, ठीक है। मैक्स हीप में जो रूट नोड है वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखेगा एंड मिन हीप के अंदर रूट नोड जो है वो आपकी सबसे मिनिमम वैल्यू रखेगा। एक चीज और बतानी थी मुझे आपको, कॉम्प्लेक्सिटी बतानी थी, 1 मिनट रुकिए। हाँ, लीनियर सर्च की अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो लीनियर सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो लास्ट आइटम आपका सर्चिंग एलिमेंट था तो ON इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। फर्स्ट एलिमेंट था तो बेस्ट केस हो जाएगा, O1 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। एंड बाइनरी सर्च, देखो बाइनरी सर्च की एक कंडीशन होती है कि आपकी जो आप जिसके ऊपर भी बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हो वो शॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, वो शॉर्टिंग होनी चाहिए, तभी बाइनरी सर्च काम करती है, ठीक है। उसके बाद यही इसका डिसएडवांटेज भी है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम वही है, बेस्ट केस है तो O1 रहेगी, लास्ट में मिला तो ON रहती है। सिलेक्शन शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, देखो ये कॉम्प्लेक्सिटी एक बार बस सुन लो ताकि अगर आ जाए तो टिक हो जाए। सिलेक्शन शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर, क्या है, n स्क्वायर। उसके बाद बबल शॉर्ट है, बबल शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी भी n स्क्वायर ही है, ठीक है, n स्क्वायर है सिलेक्शन की भी और बबल शॉर्ट की भी। इंसर्शन शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात की जाए तो इसकी भी n स्क्वायर है। तो अभी तक हमने 3 पढ़ी, कौन कौन सी, सिलेक्शन शॉर्ट, बेस्ट शॉर्ट एंड बबल शॉर्ट, सॉरी सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट एंड एक और कौन सी देखी है हमने अभी अभी, इंसर्शन शॉर्ट। तीनों की कॉम्प्लेक्सिटी क्या रही, n स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। उसके बाद एक आता है मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट को देखो डिवाइड एंड कॉन्क्वेट अगर पूछ लिया जाए ना तो मर्ज शॉर्ट मत करके आना, मर्ज शॉर्ट नहीं होती है डिवाइड एंड कॉन्क्वेट। मर्ज शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, क्या होती है, n log n, और रिकरेंस रिलेशन भी मर्ज शॉर्ट में ही आता है।
रिकरेंस रिलेशन क्या होता है आपका 2t n/2 प्लस में थीटा n। उसके बाद मर्ज शॉर्ट हो गया n log n। क्विक शॉर्ट आपके डिवाइड एंड कॉन्क्वेर टेक्निक को फॉलो करता है, ठीक है। क्विक शॉर्ट में हम पाइवट एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। ये एचपीएससी वगैरह या केवीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, बट अभी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक बार कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या रहेगी, n log n रहेगी, लेकिन वर्स्ट केस n स्क्वायर रहेगा। याद रखना क्विक शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, लेकिन वर्स्ट केस इसका n स्क्वायर रहता है। उसके बाद अगर हीप शॉर्ट की मैं बात करूं तो हीप शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी भी n log n रहेगी। तो मेनली हमने देखो दो ही कॉम्प्लेक्सिटी आई है, एक तो आई n स्क्वायर, एक आई n log n। सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है। हीप शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट एंड क्विक शॉर्ट, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, ठीक है। तो ये तो हमारा थोड़ा सा मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर की क्लास नहीं देखी है तो मेन पॉइंट्स है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत ही कम है। अगर फिर भी आ जाता है तो या तो वो ट्री से पूछ लेगा, या फिर कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, स्टैक क्यू, इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप आपके एग्जाम में काम आएंगी। एंड क्लास अच्छी लगती हो ना तो थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। कमेंट में तो कंजूसी करते ही हो, शेयर तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे एग्जाम के बाद, एग्जाम कैसा हुआ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।